सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज जो है हम लोग करंट अफेयर्स 22 अगस्त 2024 और इसके बाद 23 अगस्त 2024 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, जो लोग पहली बार हैं सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर दें। जो भी भाई बहन चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आप सभी लोगों को मिल सके तो वो लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, ठीक है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर हम लोग चलते हैं। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्लीज़ सभी को एक बार कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। यहाँ पर देखिएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के जो सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया। अभिनव बिंद्रा है, सत्य प्रकाश सांगवान है, राज्यवर्धन सिंह राठौर है, पीटी ऊषा है। इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है, ठीक है। इन चारों में से राइट आंसर बताना है, जिसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक है। सत्य प्रकाश सांगवान बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिटेल सोल्यूशन आप सभी के सामने है और आप लोग इसको पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप सभी लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आगामी पैरा ओलंपिक के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेज रहा है भारत जो है आगामी पैरा ओलंपिक के लिए, और जिसमें 84 पैरा एथलीट पेरिस में भारत की चुनौती पेश करेंगे। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है यहाँ पर डिस्प्ले पर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में किया जाएगा। आपको बताना है कि आगामी महिला T20 विश्व कप, ठीक है, T20 विश्व कप जो है यहाँ पर आयोजन जो है बांग्लादेश में पहले होने वाला था, जो कि अब कौन सा देश करेगा। तो भारत करेगा, पाकिस्तान करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, यूएई करेगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूएई, ठीक है। यूएई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। बांग्लादेश की आर्थिक यहाँ पर हर तरह की स्थिति से आप वाकिफ हो चुके होंगे, कितना यहाँ पर हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, इसको लेकर के आप लोगों को अपडेट मिला होगा, देखा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार, T20 विश्व कप को बांग्लादेश से यूएई में स्थानांतरित करने की तैयारी कर ली गई है। 10 टीमों का यह टूर्नामेंट 3 अक्टूबर को शुरू होगा, जहां शुरुआती मुकाबला इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसका आयोजन दुबई और शारजाह में किया जाएगा। तो इसका आप लोग समझ चुके होंगे। अगला आंसर आप लोगों को बताना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। बताना है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो यहाँ पर बताना है, रिलायंस पावर के साथ, BEML लिमिटेड के साथ, इसके बाद टेक महिंद्रा के साथ, या टाटा स्टील के साथ। तो इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, BEML यहाँ पर लिमिटेड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसका आप लोग डिटेल सोल्यूशन एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर इसी के साथ, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देखिएगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर पूछ लिया गया है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है। तो यहाँ पर आपको बताना, A+ की जो रेटिंग है किस भारतीय को मिली है। निर्मला सीतारमण को मिली है, रघुराम राजन को मिली है, शक्ति कांत दास को मिली है, या उर्जित पटेल को मिले हैं। ये सभी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हाल ही में जो फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट के कार्ड में, ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शक्तिकांत दास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए यहाँ पर शक्तिकांत दास के बारे में आप सभी लोग जान लीजिएगा एक बार, और यह रेटिंग कब से हो रही है इसको देख लीजिएगा। तो यह रेटिंग जो है 1994 से की जा रही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे वर्ष ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग प्राप्त हुई है। तो ये दूसरी बार लगातार इनको प्राप्त की हुई है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखिए इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। यहाँ पर आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? श्रीलंका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, यूएसए के साथ। तो इसका अगर राइट आंसर हम लोग देखें तो जो कि हो जाएगा जापान। जापान बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। तो ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एक्सपेरिमेंट जो है किस देश के साथ किया? तो यहाँ पर जापान के साथ। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर अब हम लोग चलने वाले हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे इसे देखिए पूछा गया है, HCL टेक्नोलॉजीज यहाँ ने हाल ही में CFO, ठीक है, CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपको बताना है CFO के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो प्रतीक अग्रवाल सही आंसर होगा, अभिलाषा सिंह सही होगा, रोहित सिन्हा सही होगा, या शिव वालिया? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा शिव वालिया। शिव वालिया बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। तो HCL टेक्नोलॉजी के हाल ही में जो नई CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शिव वालिया इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी लोग देख लेंगे 6 सितंबर 2024 से वह अपना पद ग्रहण करेंगे। वह इस पद पर प्रतीक अग्रवाल का स्थान लेंगे। वह अप्रैल 1998 से HCL टेक के साथ हैं। चलिए साथ ही चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे इसे देखिए पूछा गया, हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो नेफेड के द्वारा, NCDC के द्वारा, ठीक है, या फिर FSSAI के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर NCDC बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नंदिनी सहकार योजना जो है इसके द्वारा लॉन्च की गई। आप चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप लोग इसका डिटेल देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी से पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया? आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर का जो पूर्णकालिक DGP किसको नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। तो RR स्वैन, अभिनंदन सागर, अश्विनी कुमार, राजकुमार सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है जो कि हो जाएगा RR स्वैन। RR स्वैन यहाँ के जो है DGP नियुक्त किए गए हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कार्यभार संभालने की जो तारीख है 30/9/2024 तक या अगले आदेश तक DGP के पद पर नियुक्त किया जाता है। चलिए अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी के सामने अगले क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो असम के थे, सिक्किम के थे, पश्चिम बंगाल के थे, या फिर उत्तर प्रदेश के थे? आप सभी को बताना है कि बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो थे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। इतना आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, इनकी जो उम्र थी, किस उम्र में? 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप, भारतीय एयरटेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को देख लेनी है। इसका डिटेल सोल्यूशन यहाँ दे रखा है। PDF प्लीज़ आप लोग यहाँ पर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलती रहे और यहाँ पर क्लासें जो है आप लोगों को प्रॉपर मिलती रहे। तो चलिए, बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि डेली क्लास मिलती रहे, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और साथ ही साथ सभी दोस्तों में प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा। सभी जितने भी आपके ग्रुप हैं उनमें एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जल्दी से जल्दी फास्ट रिवीजन करंट अफेयर्स और GK GS का कर सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।